इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी रैंक 1 शुभम कुमार के कॉपी को देखेंगे जो यूपीएससी में 2020-21-22 के आसपास रैंक 1 हुए थे यूपीएससी में, और उनके कॉपी से समझने का प्रयास करेंगे कि मेंस में आंसर कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट इन मेंस and how to get top rank in any kind of examination. पहले क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड may be demographic liability in the absence of adequate skill development. In this context, discuss the importance of national policy for skill development and entrepreneurship 2015। आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं। समुचित कौशल विकास के अभाव में जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय दायित्व बन सकता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 के महत्व पे चर्चा करिए। यानी कि आपको यहाँ पे ये समझना कि ये जो पॉपुलेशन है, अगर बढ़ता हुआ पॉपुलेशन उसको सही से चैनलाइज न किया जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। हम लोग को चैनलाइज करके इसे अवेल करना है। ठीक है, अगर ज्यादा जनसंख्या है तो इसे भार न बनाते हुए इसका लाभ लेना है। और कैसे लाभ लेंगे? स्किल की मदद से। ये क्वेश्चन का डिमांड है। ये जो क्वेश्चन है 2 पार्ट में है, उसी तरह से आंसर लिखने हैं। यूपीएससी में ये लिखा रहता है कि कितने वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, लेकिन यदि बीपीएससी की बात की जाए तो वर्ड्स नहीं लिखा होता है। बीपीएससी में एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होता है, जिसे हम लोगों को लगभग 450 शब्दों में लिखने हैं, यानी कि 4 पेजेस में, 4 पे 4.5 पेजेस में लिख देने हैं। इन्होंने लिखा है कि इंडिया इज इन फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड which will remain for next 30 to 35 years. If not utilized properly, it can become a disaster. यानी कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में है, जो आने वाले 30 से 35 सालों तक रहेगा। यदि इसे सही से यूज नहीं किया जाए तो आने वाले समय में ये जो हमारा पॉपुलेशन है डिजास्टर का रूप ले लेगा। यानी कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो स्किल्ड नहीं होगी वो इंडिया के लिए भार हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने इंट्रो दिया है, जो हर आंसर में होता है। मेंस के आंसर में इंट्रोडक्शन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में परिचय कहते हैं। यही यूपीएससी में मैक्सिमम 4 लाइन का और बीपीएससी में मैक्सिमम 7 से 8 लाइन का होता है। आगे बढ़ने पे इंट्रो जो आंसर का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट मुख्य भाग यानी मेन बॉडी होती है। इसे टू द पॉइंट एंड 2 से 3 लाइंस में यूपीएससी अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 2 से 3 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए। बीपीएससी लिख रहे हैं तो 3 से 4 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए। इन्होंने लिखा है, फॉर मेकिंग फुल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी इंडिया नीड स्किल्ड लेबर फोर्स। यानी कि जो स्किल्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमारा जो लेबर फोर्स होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए। दूसरा, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 इज अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। जो 2015 का स्किल डेवलपमेंट वाला जो पॉलिसी है वो सही दिशा में चल रहा है। जो पॉलिसी है उससे ये इन्होंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इट
टाइज टू डिक्रीज द डिमांड सप्लाई गैप। फिर इन्होंने पॉइंट वाइज दे दिया 1 2 3। फिर मेजर इश्यूज जो है वो इन्होंने डिस्कस कर दिए हैं। फिर पॉइंट 3 पॉइंट 4 हम लोग बार बार ध्यान दे रहे हैं, जो की वर्ड्स हैं वो ये अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। पॉइंट 1, अब ये जो पॉइंट 4 है इसका भी सब पॉइंट है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 इन्हें अंडर मार्क कर दिया गया है, कीवर्ड्स को फिर से अंडरलाइन किया गया है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ डे शेड, एक यहाँ पे इन्होंने कोटेशन दिया है कि मोदी जी ने क्या बोला था। यानी कि अगर हम लोग कोई आंसर लिख रहे हैं, हमारे पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर या कोई भी महत्वपूर्ण मंत्री, मिनिस्टर, यदि कोई कोटेशन देते हैं, कोई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देते हैं, तो वो हमें कोट करना है। तो ये एक नई चीज इस आंसर में हम लोगों को सीखने को मिली है कि ये पीएम के स्टेटमेंट को सीधा सीधा कोट किए, यहाँ पे कोट करके इस आंसर को करेंट से जोड़ने का इन्होंने प्रयास किया, जो बहुत ही इफेक्टिव बनाता है आंसर को। और एक नया इनोवेटिव पॉइंट आज मुझे तो जरूर मिला है कि आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के भी कोटेशन को मेंस में लिख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था, आवर यूथ शुड बिकम जॉब प्रोवाइडर्स नॉट जॉब सीकर्स। मोदी जी ने कहा था कि हमें जॉब प्रोवाइडर्स बनना है, न कि जॉब सीकर्स। हम लोग को जॉब प्राप्त न करते हुए एक ऐसा स्किल्ड पर्सन बनना है जो जॉब दे सके। जैसे कि एक है MBA चाय वाला, ठीक है, आप इसे एग्जाम्पल में भी दे सकते थे। इन्होंने एक अच्छे जगह से MBA की, ये चाहते तो लाखों के पैकेज पे काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली में एक चाय की स्टॉल खोली और इनके अंडर में 5,000 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। ये खुद भी जॉब की और दूसरों को ये जॉब दे भी रहे हैं। फिर ये इनका कंक्लूजन है, इट्स हाई टाइम टू मेक आवर लेबर फोर्स स्किल एंड प्रोडक्टिव। ये इनका कंक्लूजन है। हम लोगों ने देखा कि यूपीएससी में कंक्लूजन हमेशा 2 से 3 लाइन का होता है और बीपीएससी में ये कंक्लूजन 7 से 8 लाइन का हो जाता है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान देने वाली बात है, एक नई चीज जो इस मॉडल आंसर में या टेस्ट में उभर के सामने आई है। प्रधानमंत्री जो इंपॉर्टेंट कोटेशन या लाइन बोल रहे हैं या सीएम जो बोल रहे हैं, विशेष रूप से इन 2 लोगों को ध्यान में रखना है। अगर वो इंपॉर्टेंट कोटेशन आंसर में आप लिख सकते हैं तो पीएम या सीएम शेड करके आप ब्रैकेट में या कॉमा में करके लिख के अंडरलाइन कर सकते हैं। इससे आंसर ज्यादा इफेक्टिवली मिलेगा। अगर कोई इंसान यूपीएससी में रैंक 1 लाया है तो कुछ विशेष जरूर वो अपने आंसर में लिखता है, तभी रैंक 1 2 3 4 या जो टॉपर्स होते हैं तो उनके कॉपीज को देखने से हमें अपने मेंस के कॉपी में सुधार करने में मदद मिलती है। इसलिए इस चैनल पे मंडे टू सैटरडे या तो रेगुलरली या बीच में भी 1 बजे दोपहर में एक टॉपर्स का कॉपी अपलोड होता रहे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शुभम सर का क्वेश्चन है, भारत में विशिल ब्लोअर सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि क्या विशिल ब्लोअर सुरक्षा कानून विशिल ब्लोअर का पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तो ये जो आलोचनात्मक विश्लेषण है, क्रिटिकली एनालाइज है, इसे ये समझना है कि जब ये वर्ड ऐड कर गया तो आपको आंसर में पॉजिटिव
और निगेटिव दोनों चीजों को लिख देना है। जो भी सकारात्मक पक्ष है और जो नकारात्मक पक्ष है उसे दोनों को लिखना है। तो विसल ब्लोअर के बारे में लिखना है। इन्होंने लिखा है विशल ब्लोअर आर दोज हु ब्लो द विशल अबाउट करप्ट प्रैक्टिशनर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो विसल ब्लोअर होता है वो करप्ट प्रैक्टिस को रोकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले तो इन्होंने विसल ब्लोअर को डिस्कस कर दिया, यानी कि आप परिचय में जो मेन चीज पूछा जा रहा है उससे डिस्कस कर दीजिए या फिर उसकी एक परिभाषा दे दीजिए। इंट्रो दे दीजिए, शुरुआत तो इंट्रो से ही होता है। यूपीएससी में 3 से 5 लाइन और बीपीएससी में 7 से 8 लाइन में आप इंट्रो दे दीजिए। उसके बाद इन्होंने लिखा है टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स गवर्नमेंट केम विथ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है वो पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 में इन्होंने डिस्कस किया है। जैसे ही बात आ गई आलोचनात्मक परीक्षण की, क्रिटिकली एनालाइज की, तो आपको पॉजिटिव पॉइंट यानी प्रोविजंस और इनके जो लिमिटेशंस हैं वो इस तरह से आपको डिस्कस करें। जब भी आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो फॉर्मेशन जो फॉर्मेटिंग जो होगा, मान लीजिए कि ये कॉपी है तो यहाँ पे आप लिखिएगा पॉजिटिव, एक अंडरलाइन होगा। यहाँ पे निगेटिव बोले तो लिमिटेशन या कमियां लिखना है। कमी नंबर 1, कमी 2, 3, 4 और फिर यहाँ पे ये मजबूत पक्ष और ये कमजोर पक्ष लिखते हुए दोनों का तुलना करना है। तो आलोचनात्मक परीक्षण में इस तरह से फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो इस कॉपी से एक चीज और हम लोग समझे कि जब आलोचनात्मक परीक्षण होगा तो फॉर्मेटिंग इस तरह से होगा ताकि पता चले कि ये मजबूत पक्ष है और ये कमजोर पक्ष है। जैसे इन्होंने लिखा है डजंट अलाउ एनोनिमस कंप्लेंट्स, ministers and politicians not covered, action against public servants need permission, limitation है victimization possible, victimization अभी possible है, fear in mind, CVC can't punish any public servant, जो CVC है हमारा वो पब्लिक सर्वेंट को पनिश नहीं किया सकता, they are being shielded। तो फॉर्मेटिंग इस तरह से करना है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दिखाना है। ठीक है, तो पॉइंट 4, 5, 6, 7। फिर इन्होंने ये कंक्लूजन दिया है, थोड़ा बड़ा कंक्लूजन है। हेंस वी सी दैट देयर इज मेनी लैचेस इन द प्रेजेंट एक्ट। परफेक्ट एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड सत्येंद्र दुबे, नरेंद्र कुमार, people in Waipam scam who are being targeted and killed. We need strong protection and incentives should be provided to whistleblowers as there is in USA में जैसा whistleblower है, to make our system corruption free। तो ये इन्होंने एक कंक्लूजन भी दिया है और अपना इसमें व्यू भी इंक्लूड किया है। हम लोगों को जो कंक्लूजन देना है बीपीएससी में वो 7 से 8 लाइन का हो, ये ध्यान रखना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो शुभम कुमार सर का हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग 11 और 12 देखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।